वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं या फिर कहें फाइनली आज हम रिव्यू करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज तमिल फिल्म यानी कि कर्णन का, स्टारिंग सुपरस्टार धनुष, रजिशा विजयन, लाल, योगी बाबू और नटराजन। फिल्म को डायरेक्ट किया है मारी सेल्वराज ने, जहां पर फिल्म का जो तमिल वर्जन है उसे अमेजॉन प्राइम वीडियोस पे रिलीज करवा दिया गया है सबटाइटल्स के साथ। मैंने भी फिल्म को कल रात को ही देख लिया था, तो कल रात को जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तभी से काफी लोगों के मैसेजेस आने लग गए थे और मैं जानता हूं आप में से काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फिल्म का जो रिव्यू है सुबह ही अपलोड हो जाना चाहिए था, पर रिव्यू जो है शाम को आ रहा है। तो काफी लोग ये बोल रहे थे कि भाई तू पहले तो बोल रहा था कि थिएटर में नहीं देखी इसलिए रिव्यू नहीं कर पा रहा है, अब तो प्राइम वीडियोस पे आ गई है, अब क्यों बैठा हुआ है, रिव्यू कब आएगा। तो दोस्तों हुआ ये कि मैंने फिल्म को कल रात को ही खत्म कर लिया था, पर जब मैंने कल रात को खत्म किया और जब मैं आज सुबह उठता हूं तो मुझे ऐसा लगा कि फिल्म को एक और बार फिर से देखना चाहिए, क्योंकि जब मैं फिल्म को देख रहा था जो सिनेमेटोग्राफी देखने को मिल रही थी उसे देखकर साफ पता चलता है कि हाँ, इस जगह पे कुछ ना कुछ और डिटेलिंग है। जो डायलॉग्स हम सुन रहे थे उसे सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ और भी इसमें डीपली बोलने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए जब मैं सुबह उठा तो मैंने सोचा कि रुक जाते हैं थोड़ा और, थोड़ी देर बात करेंगे, एक और बार फिल्म को देख लेते हैं। तो मैंने पूरी फिल्म को तो फिर से नहीं देखा, जो जो पोर्शंस मुझे लग रहे थे मुझे देखने चाहिए थे उन्हीं पोर्शंस को एक दो बार आगे पीछे भगाकर मैंने फिर से देखा, कुछ डायलॉग्स को और डीपली समझने की कोशिश की ताकि रिव्यू जो है एटलीस्ट थोड़ा बहुत जस्टिफाई कर ले इस फिल्म के साथ। अदरवाइज तो मैं कहना चाहता हूं कि जो फिल्म है कर्णन फिल्म है, ये उन फिल्मों में से एक है जहां पर इतनी डिटेलिंग, इतने रेफरेंसेस, इतने सारे सिम्बलाइजेशन है जिन्हें समझने के लिए या फिर डीपली एनालाइज करने के लिए फिल्म को एटलीस्ट 2 से 3 बार तो देखना ही पड़ेगा। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये जो मेरा रिव्यू है पूरी तरह से इस फिल्म के साथ जस्टिफाई कर पाएगा, पर हाँ, पहली नजर में ये फिल्म मुझे कैसी लगी, क्या एक्सपीरियंस था, क्या ओपिनियन बनता है, उसकी अगर मैं बात करूं और आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो कर्णन एक हार्ड हिटिंग और कमाल की सोशल ड्रामा फिल्म है जिसे आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हो। जी हाँ, ऐसा मत सोचिए कि फिल्म के अंदर बहुत सारी डिटेलिंग है, बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस हैं जो आपको पहली बार में समझ नहीं आएंगे तो आपको फिल्म अच्छी नहीं लगेगी, जैसा आपने मगामुनि के केस में सोचा था। ऐसा इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है उसे इस तरह से लिखा गया है कि जब आप इस फिल्म को देखोगे तो फिल्म के अंदर आपको एक जो तमिल फिल्म इंडस्ट्री का जो एक सिग्नेचर स्टाइल इंटेंस सोशल ड्रामा होता है वो तो देखने को मिलेगा, वो तो एक्सपीरियंस करने को मिलेगा ही। एट द सेम टाइम फिल्म के अंदर आपको जो एक हीरोइक, एक जो मासी फ्लेवर देखना चाहते हो आप एक कमर्शियल फिल्म के अंदर, वो भी आपको इस फिल्म के अंदर देखने को मिल जाता है। मतलब फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिल्म के अंदर कुछ कमर्शियल एलिमेंट्स को ऐड किया है, जिसकी वजह से फिल्म जो है मास और क्लास दोनों ही कैटेगरी की ऑडियंस को सेटिस्फाई करने में कामयाब रहेगी। और कहना चाहता हूं फिल्म के डायरेक्टर ने बहुत ही सेंसिबल और बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से फिल्म के स्क्रीन प्ले को लिखा और पेश किया है, जिसकी वजह से फिल्म जो है आपको एंटरटेन भी करेगी और आपको एक सोशल ड्रामा का जो एक मजा होता है वो भी आप तक पूरी तरह से पहुंचाने में कामयाब रहेगी। तो फिल्म जब रिलीज हुई थी तो आप में से काफी लोगों के कमेंट्स आए थे मुझे कि भाई इस फिल्म के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से महाभारत का रेफरेंस देने की कोशिश की गई है। तो जब मैं इस फिल्म को देख रहा था तो सबसे पहले तो मेरी वही नजर थी कि कहां कहां पे रेफरेंस देखने को मिलेगा। तो हाँ, इस फिल्म के अंदर महाभारत का रेफरेंस आपको देखने को मिलता है। कहां पे देखने को मिलता है? कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो आपको महाभारत से देखने को मिलेंगे, कुछ नाम, कुछ कैरेक्टर्स के नाम ऐसे हैं जो महाभारत से लिए गए हैं। पर यहां पे डायरेक्टर ने किया क्या है, डायरेक्टर ने महाभारत का रेफरेंस लेके कुछ इवेंट्स को क्रिएट तो किया है, पर उनका जो कंक्लूजन, जो रिजल्ट निकल के आया था यहां पे महाभारत में, उसे यहां पर डायरेक्टर ने पूरी तरह से बदल दिया है या फिर कहें उल्टा कर दिया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि महाभारत का रेफरेंस लेते हुए यहां पर फिल्म के डायरेक्टर ने अपना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने की कोशिश की है, जहां पर कर्णन जो है एक हीरो के तौर पे पेश किया गया है और यहां पे कर्णन लास्ट में मरने वाला नहीं है। तो ये है, और इसके अलावा भी फिल्म की कहानी में कुछ ऐसे रेफरेंसेस भी हैं जिनको लेकर कंप्लीट क्लैरिफिकेशन फिल्म के डायरेक्टर ही दे सकते हैं। अगर दूसरे कोई इसे देने की कोशिश करेंगे या फिर उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो काफी सारे सवाल खड़े हो सकते हैं। तो बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो मारी सेल्वराज की पिछली फिल्म और धनुष की पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म के अंदर भी आपको जातिवाद और कमजोरों के ऊपर होता हुआ अत्याचार इस फिल्म में भी आपको देखने को मिलेगा। पर यहां पर कहानी में हुआ यह है कि यहां पर एक गांव है, जहां पर एक गांव के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सभी लोग एक ही समुदाय को बिलोंग करते हैं और उन सभी के अंदर किसी भी हिसाब का भेदभाव आपको देखने को नहीं मिलता है। पर यहां पे सिस्टम, यहां पे सोसाइटी उन्हें बहुत खराब तरीके से ट्रीट करती है, जहां पर उनके गांव से गुजरने के बावजूद भी जो बस है वहां पे रुकती नहीं है, जिसके वजह से धनुष की जो एक बहन है उसकी डेथ हो गई थी और जो सिस्टम है वो भी उन्हें काफी खराब तरीके से ट्रीट करता है। जो पुलिस वाले आते हैं वो उन्हें जब ये गांव वाले छू देते हैं तो
उन्हें एक घृणा सी आने लगती है। तो ऐसी ही कुछ मेंटेलिटी का सामना करती हुई इस समुदाय की कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी। इस फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत ही बढ़िया है, जहां पर फिल्म के फर्स्ट हाफ के अंदर इस पूरे समुदाय के लाइफस्टाइल को दिखाने की कोशिश की गई है। जिस तरह से इस गांव के लोगों के रीति रिवाज दिखाए गए हैं, जिस तरह से उनके त्योहार दिखाए गए हैं, जिस तरह से जो पूरा गांव है मिलजुल के रहता है। कुछ लोगों के बीच में झगड़े चल रहे हैं, योगी बाबू और धनुष के कैरेक्टर के बीच में यहाँ पे लड़ाई चल रही है। उसके बावजूद भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनके बीच की जो बॉन्डिंग है उसे देखकर आपके सही में इमोशनल हो जाओगे। फिल्म में एक सीन देखने को मिलता है जहां पर लाल का कैरेक्टर एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके पल्लू से 10 रुपया निकालने जाता है, और वो जो सीन है उसे देखकर सही में आपको इतना कमाल का फील आएगा ना। सच में आपने ऐसा फील काफी लंबे समय से नहीं किया होगा। बहुत ही बेहतरीन सीन लिखा गया है, और वो एक सीन दिखाने में कामयाब होता है कि ये जो समुदाय है, ये जो गांव है, गांव के जो लोग हैं, उनके बीच में कितनी कमाल की बॉन्डिंग है और वो किस तरह से एक साथ इस गांव में रह रहे हैं। इसके अलावा जो आर्ट डिजाइन हमें देखने को मिलती है, जिस तरह से पूरे गांव को यहाँ पे डिजाइन किया गया है, चाहे बात करें भगवान की मूर्तियों से लेकर जिस तरह से जो एक बिना सर की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो बहुत ही एक अलग आइडियोलॉजी और बहुत ही कमाल तरीके से पूरे गांव को डिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से फिल्म के आर्ट डिजाइन की तारीफ करना तो बनता ही है। इसके अलावा फर्स्ट हाफ के अंदर इन सभी चीजों को दिखाने के साथ साथ कैरेक्टर्स को भी बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले इस फिल्म में बात करते हैं धनुष के कैरेक्टर की। तो धनुष के कैरेक्टर को यहाँ पे जिस तरह से डेवलप किया गया है वो एक रूटीन टेम्पलेट है। अगर उस कैरेक्टर के डेवलपमेंट पे अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसा डेवलपमेंट या फिर इस तरह की कैरेक्टर डिजाइनिंग आपने पहले भी काफी बार देखी होगी, जहां पे हीरो का जो कैरेक्टर होता है वो बिल्कुल बिंदास रहता है, उसे ज्यादा किसी चीज से मतलब नहीं रहता है, कुछ चीजों पे उसे गुस्सा आता रहता है, पर धीरे धीरे सिचुएशन बदलती है, जिसे धीरे धीरे कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो गुस्सा है धीरे धीरे और बढ़ने लगता है, और एक पॉइंट पर आकर वो जो गुस्सा है पूरा बाहर निकलता है, और वहां पर जो मास एलिवेशन देखने को मिलता है आपको एक हीरो के कैरेक्टर में, एक जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, वो सभी चीजें आपको यहां पे धनुष के कैरेक्टर में देखने को मिलेगी। और यही चीज है जो इस फिल्म को एक अच्छी कमर्शियल फिल्म बनाती है। इसके अलावा यहाँ पे जो लाल का कैरेक्टर है, एक्टर लाल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, उनका कैरेक्टर और उनकी जो परफॉर्मेंस है इस फिल्म में वो बहुत ही कमाल की है, और उनके और धनुष के बीच की जो बॉन्डिंग है वो तो देखते ही बनती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई जिगरी यार हो, और इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो इतनी कमाल तरीके से थ्रू आउट द फिल्म डेवलप की गई है, जब क्लाइमैक्स आएगा ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अच्छे फर्स्ट हाफ के बाद फिल्म का जो इंटरवल सीन देखने को मिलता है वो भी कमाल का है। इंटरवल सीन को देखते समय आपको फिर से असुरन फिल्म की याद आ जाएगी। बिल्कुल वही एक जो फ्लेवर है आपको इंटरवल सीन की शुरुआत में देखने को मिलता है, पर यहां पर हुआ यह है कि डायरेक्टर ने जिस हिसाब से पूरे इंटरवल ब्लॉक को प्रेजेंट किया है वो काफी कुछ कहने की कोशिश करता है कि डायरेक्टर क्या जो है इस कहानी के द्वारा क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरवल सीन के ओवरऑल प्रेजेंटेशन को देखोगे तो उस चीज को कहीं पर भी जस्टिफाई करते हुए, ग्लोरीफाई करते हुए, या फिर यहां पर कहीं पर भी आपको उस इंटरवल ब्लॉक में एक जो हीरोइक फ्लेवर होता है वो उतना पीक पर जाता हुआ नजर नहीं आता है। तो वहां पर डायरेक्टर यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वायलेंस को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर हमें हमारा अधिकार चाहिए। फिर भी फर्स्ट हाफ के अंदर कहा जा सकता है कि जो रजिशा विजयन और धनुष के बीच के कुछ रोमांटिक ट्रैक चलते रहते हैं उसकी आपको उतनी जरूरत नजर नहीं आती है, या फिर अगर आप पूरी फिल्म की राइटिंग को देखोगे जहां पर इतनी कुछ डिटेलिंग और हर एक कैरेक्टर इतना बड़ा रोल प्ले कर जाता है, एक छोटे बच्चे से लेकर एक घोड़े तक में, तो वहां पर अगर आप रजिशा विजयन के कैरेक्टर को देखोगे जो फिल्म की लीड हीरोइन है, तो उनका कैरेक्टर ऐसा कुछ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। मुझे नहीं लगा कहीं पर भी वो रोल उस हिसाब से प्ले करता है। तो वो चीज क्यों रखी गई है, सिर्फ एक हीरो हीरोइन के कैरेक्टर को यहाँ पे डालने के लिए रखी गई है या फिर एक रोमांटिक ट्रैक डालने के लिए रखी गई है, मुझे पता नहीं, पर वो जो चीज है वहां पर उतना मजा नहीं आता है, और वो जो रोमांटिक ट्रैक था उसमें उतना इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पाता है, और ये मेरी तरफ से इस फिल्म का एकमात्र नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा फिल्म के फर्स्ट हाफ में कहीं पर भी मुझे कोई भी कमी नजर नहीं आई। और बात रही सेकेंड हाफ की, तो सेकेंड हाफ फिल्म का तो धमाका है, मतलब धमाका ही है। सेकेंड हाफ के अंदर जिस तरह से पुलिस स्टेशन वाला सीन आता है, जिस तरह से क्लाइमैक्स वाला सीन आता है, वहां पर गांव वालों पे जो अत्याचार होते हैं, जो सिनेमेटोग्राफी है, जिस तरह से लोगों के चीखने की आवाजें आती हैं, और जिस तरह से स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन दिया गया है पूरे सीन को, उसे देखकर ना मेरी आंखें फटी रह गई थी। आप मानोगे नहीं, एक सेकंड के लिए भी मैंने अपनी आंख हटाई नहीं थी स्क्रीन पर से। इतना भयानक मंजर नजर आता है उसे देखते वक्त कि आप भी इमोशनल हो जाओगे, क्योंकि राइटिंग इतनी स्ट्रांग है कि जैसे से कहानी आगे बढ़ेगी और क्लाइमैक्स तक पहुंचेगी, आप पूरी तरह से गांव वालों के साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुके होंगे, और उस पॉइंट पर जो मंजर आपको देखने को मिलेगा
वो सही में आपको इमोशनल कर देगा, जो कि इस फिल्म का सबसे इंप्रेसिव पार्ट है। और इन सभी सीन्स के दौरान जो सपोर्टिंग एक्टर्स ने जो काम किया है वो तो सही में काबिले तारीफ है। मतलब सपोर्टिंग एक्टर्स, एक एक एक्टर ने इतना कमाल का काम किया है कि पूछो ही मत। इतना कमाल का, छोटे छोटे रोल दिए गए हैं फिर भी इतना कमाल का, इतना नेचुरल परफॉर्म किया है कि पूछो ही मत। इसके अलावा इस फिल्म में एक और चीज है जो इस फिल्म के अंदर एक अलग सा ही एक्साइटमेंट क्रिएट करने में कामयाब होती है, जहां पर धनुष की जो बहन है जो मर चुकी है, उनकी आत्मा, रूह जो भी कह लो, वो वहां पर एक, वहां उनके जो भगवान है उनका एक मास्क पहनकर आपको उनकी आत्मा घूमती हुई नजर आएगी। धनुष के पिता के सपने में आती है और उनका जो रोल है क्लाइमैक्स पोर्शन में अगर आप देखोगे, उनका जो रोल है आपको गूज बम्स दे देगा, सच बता रहा हूं। तो वो जो चीज यहाँ पे डायरेक्टर ने जो एक सुपर नेचुरल फ्लेवर यहाँ पे क्या कहानी में ऐड करने की कोशिश की है, वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से यहाँ पे राइटिंग में ऐड की गई है, जिसके वजह से फिल्म की जो कहानी है काफी पॉइंट्स पर आपको डिफरेंट नजर आती है और देखने में मजा भी आता है। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है। संतोष नारायण का जो बीजीएम है, स्पेशली जो क्लाइमैक्स और इंटरवल पोर्शन में जो बीजीएम हमें सुनने को मिलता है, वो सही में बहुत ही कमाल का नजर आता है और सभी सीन्स को बहुत ही कमाल तरीके से प्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो गानों की बात करें तो एक गाना जो शुरुआत में हमें सुनने को मिलता है, जो कंडावारा सुलग सॉन्ग है, वो जो गाना हमें सुनने को मिलता है वो मुझे काफी बढ़िया लगा। मुझे ऐसा लगा था कि वो गाना जो है क्लाइमैक्स में मुझे फिर से सुनने को मिलेगा, पर सुनने को नहीं मिलता है। पर ऐसा हो सकता था कि उस गाने को अगर क्लाइमैक्स में सेट करते तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि शुरुआत में वो गाना आ जाता है जहां पर धनुष का जो कैरेक्टर है या फिर जो कर्णन वाला जो कैरेक्टर है उसकी यहाँ पे उस गाने के द्वारा जय जयकार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो गाना है अगर क्लाइमैक्स में आता तो दुगना उसका मजा बढ़ सकता था। तो ओवरऑल कहा जाए तो कर्णन एक मस्ट वॉच इंटेंस सोशल ड्रामा फिल्म है, जिसके आप किसी भी कीमत पर मिस नहीं कर सकते हो। और अगर आपको असुरन टाइप की फिल्में देखना पसंद है तो ये जो फिल्म है एक मस्ट वॉच फिल्म है, या फिर अगर आप कमर्शियल फिल्म भी देखना पसंद करते हो तो फिर भी इस फिल्म को किसी भी कीमत पर मिस मत करिएगा। तो दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आप में से किसी ने भी इस फिल्म को देख लिया है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जानता हूं वीडियो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, पर क्या करें, बहुत कुछ है इस फिल्म में बात करने के लिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।